भाई एसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी यार। आज मुझे थोड़ी सी ऐसी चीज़ पकड़ में आई है दो तीन, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद मुझे भी नहीं पता था, लेकिन भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यार। इसमें आज की जो शिफ्ट हुई है ना भाई, इनमें एक चीज़ मेरे को पकड़ में आई है। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना भाई करंट नहीं आया, करंट नहीं आया, करंट नहीं आया, भाई क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं एसएससी ने, आपको पता नहीं चलेगा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप करके निकल भी जाओगे। भाई जितने भी रिव्यूज दे रहे हैं, जितने भी बता रहे हैं ना, उनको यही नहीं पता भाई ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में से पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये स्टैटिक जी का पार्ट है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता। और भाई दूसरी बात करेंगे हम, जो भी अभी नोटिस जारी किया गया है, मतलब जो भी फैला सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया पर अबाउट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट के बारे में बता रहा है वो नोटिस। ये बता रहा है कि भाई आपका दिसंबर में ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे 21-22 से। ये नहीं कह रहा मैं भाई हो नहीं सकते, लेकिन भाई नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है सही या गलत मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले भाई इस पे बात करते हैं जो आज की शिफ्ट हुई है, इसमें भाई क्या क्या दो तीन चीजें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट, मतलब नोट करने वाली, बाकी सारी वही हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है जीएस का भाई मॉडरेट तो हो ही रहा है, मैथ और रीजनिंग वो आपको कोई परेशानी नहीं कर रहा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में परेशानी आई है आज बच्चों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या परेशानी आई है। देखो पहले बात तो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ में भाई एक क्वेश्चन, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, उसमें 5 साल की कर दिए, तो 5 साल का आप कैसे निकालोगे? 5 साल का कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और मिस्टेक होने के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग करना, अगर आपसे लग रहा है कि हाँ भाई ईजी है, बन जाएगा 2 मिनट में, 3 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। लग रहा है कि नहीं भाई ये दिक्कत कर सकता है, या फिर अटक गए हो आप, आंसर नहीं आ रहा, दूसरी बार में करना, उसे अटक मत जाना, भाई टाइम ले जाएगा वो क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन डेंजर हो जाता है, 5-5 साल का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में। और इसके अलावा देखो कैलकुलेटिव एक दो क्वेश्चन ही है मैथ में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला था, बाकी फॉर्मूले वगैरह आप याद करके ले जाना एडवांस मैथ से। किसी शिफ्ट में तो एडवांस में से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। अब जैसे मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में भाई देखो कौन से क्वेश्चन मैंने जैसे कल बताया था आपको, जो आपको स्क्रॉल करने पड़ रहे हैं ना वो आकृति वाले, उन आकृतियों में क्या है, जो आप वहां पे पहले क्वेश्चन वाली आकृति देख रहे हो, फिर आपको ना पूरा स्क्रॉल नीचे करना पड़ रहा है तीसरी और चौथी वाली आकृति देखने के लिए। तो वहां पे ना आप एक बार में उससे मैच नहीं कर पा रहे, पहले उसे देख रहे हो, फिर नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पे वो इमेज ध्यान से हटती जा रही है। ऐसे करके हो रहा है कुछ बच्चों को, थोड़े से कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा संभल के करना, आराम से करना। पहले पहला और दूसरा ऑप्शन देख लेना, उसके बाद उस इमेज के अकॉर्डिंग तीसरा और चौथे ऑप्शन पे स्क्रॉल करके आराम से देखना है। उसमें भाई कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा, मतलब वो होता नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि अरे यार ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, और वो इमेज आपके दिमाग में जैसे छप जाती है ना एकदम, वो नहीं छप पा रही है, साथ के साथ नहीं देख पा रहे हो आप साथ चारों ऑप्शन। जैसे हम मॉक्स लगाते थे उसमें एक साथ ही चारों ऑप्शन हम देख पाते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है, टेक्स्ट साइज बड़ा होता है, तो उससे क्या है ना स्क्रॉल करना पड़ रहा है आप लोगों को। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हो जाएगा, डरो मत, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आराम से हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। तो कुछ बच्चे ना भाई उसमें अटक जा रहे हैं कि यार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। वहाँ पे इमेज जो आपके पहले एकदम सेट रहती है कि चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वो चारों ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हैं, समझ रहे हो ना, मिरर वाली इमेज आती हैं या फिर फोल्डिंग वाली जैसी भी आती हैं। और इसके अलावा देखो, अब मैं ये कह रहा था भाई, जो आपको करंट अफेयर का पार्ट लग रहा है कि नहीं आया है, ठीक है, अब उन्हीं में छुपा हुआ है। अब किन क्वेश्चंस में छुपा हुआ है, देखो मैं नोटिस किया आज, देखो भाई अवार्ड से क्वेश्चन था, अवार्ड से क्वेश्चन था, हाल ही में किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिला है। ठीक है, अब वो अवार्ड भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि अवार्ड यार पढ़ के जाऊं, अवार्ड पढ़ के जाऊं, लेकिन भाई वो करंट का ही हिस्सा है। करंट अभी रिसेंट की नहीं पूछ रहा एकदम से 3-4 महीने की, लेकिन उससे पहले के पूछा है, जो अवार्ड्स वगैरह मिल रखे हैं, तो वो करंट में ही आएगा। और स्पोर्ट्स कहाँ होगा अगला स्पोर्ट्स, यानी कि 2026 में 27 में वो कहाँ होगा, तो ये भी भाई करंट से ही उठाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब बुक्स आई हैं भाई, बुक्स किसी ने मतलब एक दो बुक्स ऐसी आई हैं आज की शिफ्ट में, तो भाई उनमें ना जो आपको लग रहा है ना कि बुक्स पढ़ के जानी है, करंट की तो आई नहीं रही, करंट की कम आ रही है, पुरानी याद आ रही है, तो भाई उनमें करंट की बुक्स एक या दो पूछी गई हैं, जो राइटर हैं लेटेस्ट उनकी बुक्स पूछी गई हैं। ठीक है, एक मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिला है, तो वो भाई करंट में आएगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। बुक्स से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं, पुरानी वाली सारी बुक्स पढ़ के जाओ। ठीक है, करंट वाली भी बुक्स एक बार रिवाइज कर लो, 2022 वाली। ठीक है, 23 वाली में से भाई बहुत ही कम पूछा जा रहा है, जो भी 23 में चीजें हुई हैं। और योजना का भाई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 ईयर प्लान से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
अब भाई जीएस को मॉडरेट बता रहे हैं, जीएस ने ही हाथ खराब कर रखी है, मैथ रीजनिंग सब करके आ रहे हैं, कंप्यूटर भी मोस्टली सारे बच्चे करके आ रहे हैं, इसको बेसिक पता है। क्योंकि कंप्यूटर में एक्सेल का पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये कह रहे हैं भाई तुम्हें बस एक्सेल आना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सेल पढ़ रखा है, आ जाओ, शॉर्टकट की आपने कर रखी है, आ जाओ, ये कह रहे हैं वो। तो आप ये चीज़ें अच्छे से करके ले जाना। आप सभी को पता है कंप्यूटर में 2-3 चैप्टर में से ही चीज़ें पूछ रहा है, ज़्यादा कोई मतलब ऐसे नहीं पूछ रहा कि कुछ अलग ही किसी से पूछ लिया हो किसी शिफ्ट में, ठीक है। अवार्ड्स वगैरह मैंने बता दिया, अवार्ड्स स्पोर्ट्स पर्सन को किसी को अवार्ड मिले हैं वो, और ये भी याद करके जाना भाई स्पोर्ट्स पर्सन किस खेल से रिलेटेड है और भाई कब मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये भी ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बने थे स्पोर्ट्स से स्टेडियम या फिर कोर्ट के लाइन लेंथ वगैरह, ये सब याद करके जाना। और मतलब जो गोल के आपकी लंबाई चौड़ाई होती हैं, ये एक बात देख लेना फीट में क्या क्या होती हैं। और बस यही चीज़ें हैं, बाकी कोई खास ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। और बात रही उस नोटिस की, ठीक है, तो ये इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा ना भाई कि आज की शिफ्ट में ऐसा क्या है। तो देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे थे मुझे जिनमें आपको लग रहा है कि ये करंट से नहीं है, लेकिन करंट से ही उठा गया है, वो बीच में आके और चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा करंट से है। तो बच्चे बता रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में करंट से उठा गया है, ठीक है। जैसे अवार्ड वाला था ना, अवार्ड, तो ये नहीं कह रहा मैं लेटेस्ट एकदम, आप 2019-20 वाले सारे अवार्ड देख के जाओ, सारे अवार्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन वाले देख के जाओ। ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे कोई नहीं पूछ रहा, स्पोर्ट्स वाले ही पूछ रहा है। और जैसा कि पहले बताया था, टेम्पल्स जो इंपॉर्टेंट बनवाए हैं किसी ने, तो उसके पूछा जा रहा भाई किसने बनवाया या फिर कहाँ है वो टेम्पल, ऐसे करके क्वेश्चन बनने, ठीक है। और फालतू इधर उधर ज़्यादा वीडियोज़ में टाइम अपना वेस्ट मत करो, बस लास्ट टाइम है अपना जो भी कर रहा है भाई रिवाइज कर लो, और 2-4 चीज़ें जो ज़्यादा बन रही हैं रिपीट हो रही हैं उनको देख जाओ, फ्री माइंड से जाओ, एकदम आराम से पेपर बढ़िया होगा सबका। और देखो मैं बता रहा हूँ, नोटिस की बात करूँ तो नोटिस देखो भाई फेक है रियल है, आप उससे मतलब ही मत रखो, आप बस इतना देख लो। SSC CPO का जब हुआ था भाई, इतना जल्दी हुआ था, बच्चे मतलब जो सोच रहे थे ना अभी तो भाई 1-1 महीने का टाइम है, 2-2 महीने का टाइम है भाई, 10 दिन बाद ही आ गया उनके, मतलब बोलते नहीं एकदम सांस फूलने लग गई। इतनी मतलब बच्चे होते नहीं है भाई, हर कोई फिट नहीं होता, अगर आप फिट हो तो सामने वाला जरूरी नहीं है, क्योंकि 1600 मीटर है उसमें 6.5 मिनट में हर कोई नहीं कर पाता, लगता है आसान, जब करते हैं ना तो वो कठिन ही होता है। तो भाई इसका कुछ भरोसा नहीं है, SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी बहुत जल्दी करा दें। तो जिनके भी पेपर अच्छे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मार्क्स मेरे अच्छे आएंगे, उतने मार्क्स हैं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर दूंगा आराम से फिजिकल के लिए, ठीक है, तो आप भाई 100% फिजिकल रनिंग कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो। भले ही दिन में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए टाइम निकालो, लेकिन रनिंग जरूर स्टार्ट कर दो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। वो आपको पता है अच्छा किस रेंज में आता है, अपनी कैटेगरी को अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। बाकी जो नोटिस में बोली गए हैं डेट्स, वो ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि भाई इस डेट में हो नहीं सकते, ये डेट्स में भाई हो सकते हैं। CPO का हुआ है भाई, SSC बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें, वो मतलब एक होता नहीं है मिशन मोड, वो वाला सीन दिख रहा है मुझे तो, और कुछ भरोसा नहीं है। तो भाई जल्दी होंगी सारी चीज़ें, और अगर जो डेट आपको उसमें दिख रही है उससे भाई ज़्यादा लेट भी नहीं होने वाला, जो भी डेट उसमें दिख रही है, ठीक है, उससे ज़्यादा लेट भी नहीं होने वाला। तो आप अंदाज़ा लगा लो, स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आपको 1-आध महीना तो भाई आराम से लग जाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीज़ें करोगे यार, समझो बात को, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो भी मुझे चीज़ें आज पता चली हैं तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट लगे हों तो भाई उनको रिवाइज कर जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।